तो देश में 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुट गई हैं और ऐसे में राजनीतिक माहौल में एबीपी न्यूज आज देश का मूड दिखाने जा रहा है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है। इस सर्वे में 6,222 लोगों से बात की गई। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5%। नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। दिल्ली की कुर्सी किसकी होगी? क्या मोदी तीसरी पारी खेल पाएंगे या विपक्ष विजय रथ पर ब्रेक लगा देगा? बीजेपी की बम्पर तैयारी तो जोरों पर है, मगर क्या है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश का मूड? आज बताएगा आपको आपका अपना चैनल यानी एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। दरअसल 2024 में चुनाव तो होने हैं, लेकिन लगभग 1.5 साल पहले से ही गहमा गहमी बहुत तेज है। विपक्ष की भी गोलबंदी हम देख रहे हैं, खासतौर पर जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं, कई नेताओं से मुलाकात करते हैं। लेकिन क्या विपक्ष की तरफ से पीएम पद को लेकर जो दावेदारी पेश की जा रही है उस पर कोई सर्वसम्मति बन सकती है? क्योंकि चेहरे कई हैं। हम आपको एक जरा छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद अभी देश की जनता क्या सोचती है, यानी देश का अभी क्या मूड है, उस पर हम आपको सर्वे भी दिखाएंगे और तमाम मेहमानों के साथ हमारी बातचीत भी होगी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। स्वागत करें प्रधानमंत्री महोदय का। सत्ता के शीर्ष पर आसीन प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए हिंदुस्तान में सियासी महाभारत की ऐसी पटकथा लिखी जानी शुरू हो चुकी है जिसे आज हर हिंदुस्तानी गौर से देख रहा है, समझ रहा है और सोच विचार कर रहा है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इस एक सवाल के लिए आज पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में जुट गया है। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी रोकने के लिए एक तरफ बंगाल से ममता बनर्जी ने बीड़ा उठाया है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली दौड़ लगाकर बिहार के मुख्यमंत्री भी विपक्ष का चेहरा बनने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ममता ने तो यहां तक कह दिया कि 2024 में मोदी को सत्ता से बेदखल करना ही उनकी आखिरी लड़ाई है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो नीतीश कुमार भी बिहार की सत्ता का मोह छोड़कर दिल्ली की कुर्सी पर नजरें टिका चुके हैं। तीसरी ओर केजरीवाल का सियासी सुर और ताल अलग तेवर और कलेवर में नजर आ रहा है, लेकिन इन सब से बेफिक्र मोदी के चेहरे और विकास मॉडल के भरोसे मिशन 400 को पार करने के लिए बीजेपी ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक सीट के लिए जो तैयारी है वो शायद विपक्ष पर बहुत भारी पड़ सकती है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या पूरा विपक्ष एकजुट होकर भी मोदी के अभेद्य किले को भेद नहीं पाएगा, या फिर नीतीश और ममता बनर्जी मिलकर कोई नया मास्टर स्ट्रोक चलेंगे? सवाल यह भी है कि क्या 2024 के चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा या जाति का असर दिखेगा? आखिर 18 महीने पहले 2024 की सियासी पिक्चर कितनी क्लियर है? क्या है ऑल इंडिया का संपूर्ण सर्वे, जहां हर सवाल आज की सियासी महाभारत में सबसे सटीक होगा, जहां हर जवाब आज के राजनीतिक अखाड़े में सबसे मुफीद होगा? तो आइए देखते हैं देश का मूड एबीपी न्यूज के साथ। तो देखिए, 18 महीने पहले आखिर क्या है 2024 की सियासी तस्वीर, यही जानेंगे आज आप एबीपी न्यूज पर। जनता का मूड क्या है? अभी फिलहाल हालात जिस तरीके के पूरे देश भर में बने हुए हैं, उन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए ये महत्वपूर्ण सवाल जिनका जिक्र हम करेंगे, आपको बताएंगे लोगों के मन में क्या चल रहा है और आखिर ये सर्वे कहता क्या है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कौन कौन से खास मेहमान जो कि हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू के नेता राजीव रंजन को भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ हैं और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय विदोही भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। इस चर्चा में हम आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले उन सवालों का जिक्र कर लेते हैं और सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल क्या है, इसके लिए आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अखिलेश के पास। मृत्युंजय तिवारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को आप लोग दिल्ली इसलिए भेजना चाहते हैं ताकि पटना वाली गद्दी खाली हो, ताकि तेजस्वी यादव की राह आसान हो सीएम के लिए?
है और बिहार से जो संदेश निकला है ये सबको पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी बीजेपी विरोधी एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट माने जाते हैं। बीजेपी का सारा दांव उल्टा पड़ गया बिहार में। अब यही चीज देश में होने जा रहा है। ये जो संदेश गया है बिहार से, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया, वो देश के हित में है और सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के और आपके हित में भी है। 2024 में बात देखिए, आपके हित में भी है मृत्युंजय जी। देखिए सब पटना की गद्दी वरना खाली नहीं होगी। तेजस्वी कब तक इंतजार करेंगे? नहीं, पटना हमें गद्दी की चिंता, सत्ता की चिंता नहीं अखिलेश जी। देश बचाने की चिंता है, संविधान और लोकतंत्र बचाने की चिंता है। ये अभी जरूरी है। मृत्युंजय जी, आप भले कह रहे हो, परेशान लेकिन आप बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग अभी तो साथ दे रहे हैं, लेकिन जब नीतीश आगे बढ़ेंगे तो आप ही लोग होंगे जो साथ छोड़कर और उन्हें अकेला आगे बढ़ने के लिए छोड़ देंगे। बहरहाल इस बड़ी कवरेज में लगातार हम बने हुए हैं और भी कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। जनता का मूड कहता क्या है आगे भी जारी है। सारे खास मेहमान बने हुए हैं। तो ऑल इंडिया का संपूर्ण सर्वे 2024 की सियासी तस्वीर अभी क्या कहती है, मौजूदा दौर में जनता का आखिर मूड क्या है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब अगले सवाल के लिए अगला सवाल दर्शकों से, जनता से हमने क्या पूछा है, एक बार फिर अखिलेश आपके पास। बिल्कुल शिरीन, और देखिए बड़ा दिलचस्प है, जब हमने ये सर्वे किया, जब लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उसके जो नतीजे आए हैं, एक एक नतीजा हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और उसके बाद हम सवाल जवाब कर रहे हैं। सवाल हमारा अगला ये था कि नीतीश प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? तो फायदा कहने वाले 53% लोग हैं। आप जरा देखिए, 53% लोगों का यह कहना है, जबकि नुकसान कहने वाले 47% लोग हैं। यानी नीतीश प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनते हैं तो बीजेपी को फायदा या नुकसान? तो फायदा कहने वाले 53% लोग हैं। और राजीव रंजन जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगा। माफ कीजिएगा, दरअसल एक मजबूरी है, ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मैं आपके पास सवाल पूछने के लिए आऊंगा कि ये तो अगर नीतीश जी बन जाते हैं तब तो फायदा होने जा रहा है बीजेपी का, अगर साझा उम्मीदवार नीतीश कुमार हो जाते हैं। मतलब जो ब्रेकिंग न्यूज है इस सर्वे से जो एक हासिल हमें दिखता है, एक बड़ी बात निकल कर आ रही है कि 53% लोगों ने माना कि बीजेपी को फायदा होगा। सर्वे ये इशारा करता है, यानी क्या बीजेपी के फायदे के लिए फिर ऐसा कर देंगे नीतीश कुमार? ये एक अजीब सी स्थिति नजर आ रही है। देश का मूड आप देख रहे हैं, विपक्ष की एकजुटता कामयाब होगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ता हुआ ये रथ और आगे विजय के पथ पर आगे बढ़ेगा? यही जानने की कोशिश हमने अपनी जनता से की है और क्या जवाब मिले हैं, लगातार उन सवालों को आपके सामने रख रहे हैं। खास मेहमान भी बने हुए हैं। अखिलेश का एक बार फिर रुख करेंगे अगले सवाल के लिए। अखिलेश। बिल्कुल शिरीन, अगला जो हमारा सवाल है उस पर अब हमारे दर्शक नजर डाल लें। सवाल जो हमने पूछा और देखिए उसके जवाब में लोगों की क्या राय थी। हमारा अगला सवाल यह था, दरअसल इस चुनाव को लेकर सर्वे में जो बात पूछी गई कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा। हां कहने वाले 50% और नहीं कहने वाले भी 50%, यानी कि यहां पर राय बिल्कुल बटी हुई नजर आ रही है, हाफ हाफ दोनों तरफ। यानी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा या नहीं होगा? अखिलेश प्रताप सिंह जी, इस सर्वे के मुताबिक जनता इस बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कह पा रही है। यानी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है सर्वे से कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर क्या होगा, तो संशय की स्थिति में लोग नजर आ रहे हैं। 50-50 है मुकाबला। देखिए, वो कन्याकुमारी की सड़कों पर देख रहा है कि देश का मूड क्या है। आपके स्टूडियो का मूड मुझे नहीं पता, वो कन्याकुमारी की सड़कों पर देख रहा है। और मैंने बार बार कहा है, जिस दिन बिहार की सरकार गिर रही थी उस दिन भी मैंने बताया था कि 3 चीज़ें चैनल पे आज के बाद आनी शुरू होंगी कि बिहार में जंगल राज चालू हो जाएगा। नीतीश जी के बीजेपी से अलग होते ही हर क्राइम पे वहाँ के सीएम का फोटो आएगा, टीवी पे बताया जाएगा मुख्यमंत्री जवाब दो। और जब जब मोदी जी की छवि खराब होती है तो एक सर्वे आएगा और बताया जाएगा कि मोदी जी नंबर 1, नो फाइट, 68-78% जनादेश मोदी जी के साथ है। अच्छा। कोई समस्या नहीं है डैमेज कंट्रोल के लिए। जब से 2014 से मोदी जी सत्ता में है तब से ये आता रहता है, कोई चिंता की विषय है उसकी बात नहीं है। प्रश्न उठता है कि सवाल अगले लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी, प्रश्न ये है, देखिए उतनी आ रही है जितने मोदी जी 2014 के पहले मोदी जी की थी और केंद्र में कांग्रेस को अपने मित्रों के साथ सरकार बनाने में जितनी चाहिए उससे ज्यादा। अच्छा, मतलब स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को नहीं मिलेगी। आपका आकलन ये कहता है सरकार जोड़ तोड़ के बनाएंगे, सभी विपक्ष के लोगों को लेकर बनाएंगे, ये कह रहे हैं आप? हम लोगों का गठबंधन है, हम लोगों का गठबंधन है। स्पष्ट बहुमत की सरकार तो देख रहे हैं कितनी कमजोर सरकार है। अच्छा, तो आप चाहते ही नहीं कि स्पष्ट बहुमत आपको मिले? सत्ता में 8 साल से जो व्यक्ति आपने प्लीज, अरे आप बोलने नहीं देंगे तो हम क्या बोलेंगे? आप तो अपना इमला पढ़ते रहिए, फिर हमको तो बोलने सेंटेंस तो पूरा हो जाने दिए जनाब।
सत्ता में जो व्यक्ति बैठा है, जो सरकार बैठी है 8 साल से, आपने 4 सवाल अभी तक सुनाए हैं। एक सवाल भी सरकार के परफॉर्मेंस पे नहीं है। आपने ये पूछा अपने सर्वे में कि आप लोगों को 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, मिला कि नहीं मिला? सवाल तो ये होने चाहिए था ना जो सत्ता में बैठा है। बेरोजगारी पे सवाल किया, महंगाई पे सवाल किया, डॉलर रुपए पे सवाल किया। चलिए, तो हम मतलब इंडस्ट्री को हब बना देंगे, मैं समझ गया आपकी बात को दोगुना कर देंगे। हाँ। ये तमाम चीज, आप इस सर्वे सवाल को एक ये तरीके नहीं से होना खारिज कर रहे हैं। जफर इस्लाम जी, हम भी रहे हैं, आप भी रहे हैं। जफर इस्लाम जी, अरे भाई सर्वे को, हाँ। सर्वे क्या होना चाहिए? सर्वे तो सरकार के कामों पे होता है ना। अरे सरकार के काम पे भी सर्वे होता है अखिलेश जी। सरकार विपक्ष को होता है, सर्वे हाँ। विपक्ष का। हाँ, सबका होता है। सुनिए, सबके बारे में सवाल पूछे ये जाते हैं। सर्वे विपक्ष का, इसका मतलब सरकार करा रही है। क्यों विपक्ष इस देश में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्या विपक्ष महत्वपूर्ण नहीं है? ये सर्वे नहीं, विपक्ष का हो रहा है। विपक्ष क्या महत्वपूर्ण नहीं है? उस पर सर्वे ना किया जाए, विपक्ष को खारिज कर दें क्या? अजीब सी बात आप कर रहे हैं। चलिए, अगला जो हमारा सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है उसका जवाब क्या मिला हमें? जब हमने लोगों से यह पूछा था, देश के मूड पर जब हम सवाल पूछ रहे थे कि गांधी परिवार से बाहर पार्टी अध्यक्ष से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, फायदा कहने वाले 64% लोग हैं, नुकसान कहने वाले 36%। यानी गांधी परिवार से बाहर पार्टी अध्यक्ष से कांग्रेस को फायदा होगा, ऐसा लगता है ज्यादातर लोगों को। ज्यादातर लोगों की राय है कि हां, इसी से फायदा होगा। अब मुझे लगता है अखिलेश जी, इसका भी छोटा सा एक जवाब आप दे ही दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाओ। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये इसी को अगर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, जब आप सर्वे विपक्ष के लोगों के बारे में करेंगे, इट मींस कि सरकार सर्वे करा रही है। अच्छा, आपसे मतलब आपके पार्टी अध्यक्ष के बारे में सरकार के लिए सर्वे कर रहे हैं। हाँ। अगर आप जो है, अरे सवालों का जवाब दीजिए ना अखिलेश जी, कौन सर्वे करवा रहा है, कैसे हो रहा है? अगर आप बोलने नहीं देते हैं, आप जवाब देने के बजाय कुछ कह रहे हैं। आप सर्वे पर सवाल खड़े कीजिए, बिल्कुल आपको इसका अधिकार है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर्वे कौन करा रहा है। सुनिए, क्यों ना सुन लीजिए आप यही परेशानी सुन लीजिए, यही आप लोगों का अहंकार है। नहीं, आपका अहंकार है। सबसे सवाल करेंगे, आपसे सवाल ना करें। ये पूछा जा रहा है, नहीं सुन लीजिए, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस से बाहर, गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बने तो कांग्रेस को फायदा होगा। तो आपको ये बात चुभ गई, आपको ये बात परेशान कर रही है, आप इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। संदेश तो पूरा नहीं दीजिए। अरे अपने आप ख्याली पुलाव बनाते रहो, सेंटेंस पूरा होने नहीं दे रहे। लोग देख रहे हैं आपकी करतूतों को। अरे सवाल जवाब ही दे रहा है साहब, दिख रहा है कि किस तरह से आप तो आज एकदम गजब परेशान दिख रहे हैं अखिलेश जी, हताश दिख रहे हैं आप तो एकदम। अरे तो सुनिए, सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब दीजिए मुस्कुराते हुए। सुनिए थोड़ा, ये जो, अरे जवाब ही दे रहा हूं, सुन लीजिए। 5 बार एक सवाल कर चुके आप। जो सवाल दे रहा है पब्लिक का, वो आप पूछा करिए। आपका अपना अधिकार है, हमें अधिकार है, हम अपनी बात क्या सही है क्या गलत है, जनता को क्या बताना हमें है, क्या चीज सही दर्शाना, हम भी एक आईना लिए बैठे हैं। आप या हम विपक्ष या मीडिया, ये जनता की रिप्रेजेंटेटिव होती है। आप अपने धर्मों से अगर आप विचलित हो रहे हैं तो हम नहीं विचलित होंगे। चलिए, मतलब आपके मुताबिक आपके पार्टी अध्यक्ष को लेकर सवाल ही ना पूछा जाए, जिसको समझ गया आपकी बात। जफर इस्लाम जी, एकदम पूछिए। जफर इस्लाम जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी का यह कहना है कि पार्टी अध्यक्ष को लेकर जब हमने सवाल पूछा, 64% लोग कह रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार से बाहर का बने तो पार्टी को फायदा होगा, तो हम ना पूछें ये सवाल, सर्वे ना करें। ये किसने कहा? ये जरा आपने कहा, आप यही तो कह रहे हैं इतनी देर से कि इस तरीके का सर्वे मत करिए। हाँ, मैंने कब कहा? मैंने हमेशा कहा पूछिए आप, तो आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। हमेशा कहा पूछिए आप, और फिर हैसियत में रह करके आप अपने बात मेरे मुंह में मत रखिए। आपको जो कहना कहिए, आप स्वतंत्र हैं। नहीं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, झूठ बोलिए, विपक्ष की बड़ी भूमिका है, तभी आप पर सर्वे किया गया है। अरे सुन लीजिए, मेरे जवाब सुन लीजिए। इस बात को मानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है, तभी इस सर्वे में हम लोगों ने आप पर भी सवाल पूछा है। आप अपने आप को ऐसे मत समझिए कि आपकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। मुझे जवाब तो दे दीजिए। आनंद जी, मुझे जवाब, ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल इस सर्वे का क्या था? हमने जब आगे दर्शकों से पूछा, देश के बूट पर जो हमारा सवाल था, सवाल हमारा यह था कि 2024 में अरविंद केजरीवाल को मोदी के लिए चुनौती मानते हैं। हां, ऐसा कहने वाले 63% लोग हैं, जबकि नहीं कहने वाले 37% लोग हैं। यानी 63% लोग ऐसे हैं जो 2024 में अरविंद केजरीवाल को मोदी के लिए चुनौती मानते हैं। अब इसे कैसे देखा जाए? मुझे लगता है एक कमेंट हमें विजय विद्रोही से भी लेना चाहिए। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। विजय जी,
देखिए, लोग आमतौर पर ये कहते हैं कि साहब 2024 में मोदी का मुकाबला सिर्फ मोदी से ही है, और मोदी की फोटो स्टेट कॉपी एक तरह से अरविंद केजरीवाल है। चाहे उनकी हिंदुत्व हो, उनका राष्ट्रवाद हो, उनका तरीका हो, उनका इवेंट मैनेजमेंट वाला काम हो, और कैसे जनता को आकर्षित करने का काम हो, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि और अरविंद केजरीवाल हवा बनाने में कामयाब रहते हैं। हवाई हो जाएगी या गुब्बारा फट जाएगा या क्या स्थितियां होंगी, ये आगे की बात है, लेकिन हवा बनाने में उसी तरह से अरविंद केजरीवाल उस्ताद हैं जैसा कि बीजेपी की एक तरह से ट्रोल आर्मी भी उस्ताद रहती है। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को आमतौर पर लोग मोदी के मुकाबले में खड़ा हुआ ज्यादा पाते हैं। 63% का जो आंकड़ा सामने आ रहा है। मुझे लगता है जफर इस्लाम को इस पर जवाब देना चाहिए। जफर इस्लाम, आप भले ही अरविंद केजरीवाल को आप लोग हमेशा यही कहते रहे हों कि वो कितना ही ढोल बजा लें, कितना ही फ्रीबीज का जो घोषणा है, जो ऐलान है वो करते रहे, लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं तो दिख रहा है। 63% का ये आंकड़ा यही कहता है। मैं दो बातें कहूंगा, मुझे बस दो छोटी छोटी बातें कहूंगा। पहली बात, जो केजरीवाल जी के बारे में पूछा आपने, देखिए केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, अपोजिशन में कोई भी खड़ा हो, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है जो अपोजिशन में होगा। लेकिन ये सवाल आप पूछिएगा जनता दल यू से, ये सवाल पूछिएगा कांग्रेस से कि क्या केजरीवाल जी अपोजिशन के लीडर हो सकते हैं, क्या उनको ये पसंद है लीडर, और उनके लीडरशिप में क्या सारे लोग एकजुट होंगे। दूसरी बात, नहीं तो मैं दरअसल अखिलेश जी को बताना चाह रहा था, जफर इस्लाम साहब जवाब ले लीजिए, लगे हाथ अखिलेश जी से। एक सेकंड जवाब ले लीजिए। दोनों सवाल दोनों से ले लिए। दूसरी बात, जो इतना बार बार परेशान होकर जवाब आपसे ही सवाल कर रहे हैं, मैं तो उनसे छोटा सा सवाल कर रहा। अरे भाई, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, इन सब नारे से पहले अपनी पार्टी को तो जोड़िए। वहां क्विक फिक्स की जरूरत है, इसलिए कि आप देखिए गुलाम नबी आजाद जी चले गए, वहां देखिए तिवारी जी क्या क्या बोल रहे हैं, वहां देखिए पार्टी टूटती हुई चली जा रही है। अरे जब अखिलेश जी जो टूट रहा है तो दुनिया का मकान बनाने कहाँ चले भाई? इस पर अगर आप देना चाहें। जी अखिलेश जी बोल रहे हैं मोदी जी को हटाना है, तिवारी जी बोल रहे हैं मोदी जी को हटाना है। मृत्युंजय जी आता हूं आपके पास, अखिलेश जी को बोलने दीजिए। हाँ, पहले मैं प्लीज पहले मैं विद्रोही जी को धन्यवाद करूंगा, उन्होंने जो मोदी जी के कैरेक्टर का चित्रण बड़ा सटीक किया। सुनते प्लीज मैंने बीच मैंने नहीं बोला। विद्रोही जी ने बड़ा अच्छा मोदी जी का बताया और किस तरह से उसकी फोटो कॉपी केजरीवाल जी हैं वो बताया एग्जैक्ट। पहली बात, उससे आप खुश हैं? राहुल गांधी मुकाबले में नहीं आ रहे, उसका आपको कोई चिंता नहीं। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी तो पदयात्रा कर रहे हैं, दिख रहा है, परेशानियां भी लोगों की दिख रही हैं, उसका रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है, तो उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ जाता हूं अखिलेश जी, समय की थोड़ी सी मजबूरी है, पाबंदी है। अगला सवाल जो हमारा उस पर नजर डाल लीजिए। जब हमने लोगों से इस बारे में पूछा था, देश के मूड के बारे में कई सवाल थे, दरअसल कई सवालों के जरिए हमने जनता की नब्ज को टटोलने का प्रयास किया। शराब घोटाले में छापेमारी से आपको फायदा या नुकसान? फायदा कहने वाले 40% लोग हैं, जबकि नुकसान कहने वाले 42% लोग हैं, और कोई फर्क नहीं ऐसा कहने वाले भी 18% लोग हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि शराब घोटाले में छापेमारी से आपको फायदा या नुकसान, तो नुकसान कहने वाले लोग हैं 42% और 40% फायदा भी कह रहे हैं। अब इसे कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, यह भी एक बड़ा सवाल है। जफर इस्लाम जी, आप इसे कैसे देखते हैं, सर्वे के नतीजे को? देखिए, जो सर्वे बताता है वो ठीक है, लेकिन मैं तो ये शराब नीति इनकी जो है, मैं पहली बार दिल्ली की जो शराब नीति है उसके बारे में बात करना चाहता हूं, और जो बिहार में जो उनकी शराब नीति है उनके बारे में बात करना चाहता हूं। ये क्या है, दोनों का माइंडसेट एक ही है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। एक जो है दारू की दुकान ही खोल रहे हैं, हर मोहल्ले टोले सब में दारू की दुकान खोल रहे हैं, और उससे पैसा जो है 2 नंबर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक कह रहे हैं कि दारू की दुकानें बंद करनी है, लेकिन सब जो है इलीगल तरीके से जो है वहाँ दारू बेचवा रहे हैं नीतीश कुमार जी। तो ये जो है आपस में खुद भिड़ेंगे, चाहे वो केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो। इनकी नीतियाँ में बहुत कमियाँ हैं, इनकी अपनी नीति जो है उनमें बहुत कमियाँ हैं, और एक दूसरे को
कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएंगे, एक दूसरे को एक्सपोज करना पड़ेगा। इसलिए जनता जानती है कि ये लोग सिर्फ सत्ता के लालच में यहाँ एक साथ एक महीने पहले तक आप भी शराब बिकवाने में मददगार नहीं, रहे। इसलिए कि क्योंकि ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि आप लोगों ने दिल्ली में बहुत जोर शोर से इस पूरे मुद्दे को उठाया। आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों की तरफ से की भी गई। विजय विद्रोही, आप भी कुछ कह रहे थे, और साथ ही ये 18% लोग, ये कितना मायने रखते हैं जो कह रहे हैं हम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे? देखिए, अभी जफर साहब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के यहाँ अवैध शराब बिकवा रहे हैं, तो आज से 1-1.5 महीने पहले तो यानी आप भी शामिल थे उसमें, अवैध शराब बिकवाने में। और दूसरी बात है कि यूपी में तो किराने की दुकानों पे शराब बिक रही है। बहुत सारे बीजेपी शासित राज्यों में भी शराबों की दुकानें बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में रुकी है, खोली गई हैं। तो कुल मिलाकर शराब नीति एक राज्य में, चूंकि आपको वो सरकार पसंद नहीं है इसलिए आप उसकी आलोचना करें, तो ये मुझे नहीं लगता कि इस बारे में राजनीति ज़्यादा हो रही है। और सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें सिर्फ 1 करोड़ का घोटाला बताया है। देना चाहता हूँ जल्दी से सर, जल्दी बातें कहो। हाँ, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ, देखिए शराब की दुकानें खुलवाने के बारे में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। शराब की दुकानें खुलवाना है, लाइसेंस देके खुलवाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो जिस तरह का करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आदमी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कंधे पे बैठ कर आया है, जो अन्ना के सहारे जो करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए यहाँ पर आया है, वही भ्रष्टाचारी है, वही पैसे कमा रहा है। स्टिंग ऑपरेशन में सब कुछ दिख गया है। लेकिन भ्रष्टाचारी कौन है? नहीं है सफर इस्लाम साहब, ये तो अदालत में साबित होगा। ये आरोप है तमाम, ये आपके आरोप हैं, ये आप कह रहे हैं। चलिए कोई नहीं, हम आगे बढ़े सवाल के साथ। अरे भाई, आपको जो बोलिए जफर जी, क्या कह रहे हैं? जो लोग ने पैसा दिया है, जो लोगों ने पैसा दिया है, वो खुद कैमरा पे आके कह रहे हैं कि 150 करोड़ दिया है, बाकी लोगों ने 500 करोड़ दिया है। ठीक है, और ये मेरा ऑपरेशन को आम आदमी पार्टी से खारिज कर रही है। बहरहाल जहां तक बिहार की बात, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आता हूं जफर साहब, मैं आऊंगा, बिहार पर भी आऊंगा, नीतीश कुमार की भी बात होगी। लेकिन देखिए, जो हमारा अगला सवाल है, देश के मूड के बारे में जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, हमने जनता के नब्ज को टटोलने का प्रयास किया, तो उसी संदर्भ में, उसी कड़ी में हमारा अगला सवाल यह था कि यूपी में मदरसों का सर्वे सही या गलत? सही कहने वाले 69% लोग हैं, जबकि गलत कहने वाले 31% लोग हैं। यानी आप देखिए, 69% लोग ऐसे हैं जिन्हें यह लगता है कि नहीं, ये जो सर्वे हुआ, मदरसों का जो सर्वे है, जो हो रहा है, वो सही है, उस दिशा में यह बात नजर आती है। ऐसे में सवाल, अखिलेश जी आपके पास में आ रहा हूं इस सवाल के साथ, 69% लोगों को सर्वे में कोई आपत्ति नहीं है, मदरसे में अगर सर्वे हो तो? बात होती है कि नियत क्या है। पार्लियामेंट में जवाब है 20% से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं सरकारी। वो आप रोज वीडियो देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, आप ही लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि स्कूल जाने में बच्चियों को, लोगों को पानी में घुस के कैसे डूब के जाना पड़ रहा है, कैसे कैसे पार करके जाना पड़ रहा है सरकारी स्कूलों में। क्या कहाँ सुविधाएं नहीं है, लैट्रिन बाथरूम नहीं है, जो आपके अपने सरकारी हैं, भरा उसका भी सर्वे करा लो ना। अखिलेश जी, आप बार बार अपना सवाल ले सुविधा तो दो। सर्वे में जो सवाल पूछा गया उस पर प्रतिक्रिया तो दीजिए। ये मदरसे वाला सर्वे था, इस पे जवाब दे दीजिए। हमने आपसे, आप ध्यान से जवाब सुना करें प्लीज। मैंने कहा कराएं, नहीं सुना आपने, कोई आपत्ति नहीं। नियत क्या, ये महत्वपूर्ण होती है। आपने सुना नहीं, आप पहले से माइंडसेट बना के बैठे हो कि हाँ, आपको क्या लगता है इसके पीछे की नियत क्या है? पहला वर्ड यही किया, जफर इस्लाम जवाब देंगे उसका। मैंने पहला का 2 बार रिपीट कर दिया, दोबारा रिपीट करके आप लोगों के पास समय कम है, बर्बाद में दो तरीके। चलिए ठीक है, एक नियति से कुछ भी करो। आप नियति पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जिन मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश जी। आप कह रहे हैं कि मदरसे का जो सर्वे किया जा रहा है उसके पीछे कुछ खास मंशा है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। राजीव रंजन जी से बातचीत नहीं हो पाई, माफ कीजिएगा अखिलेश जी, मैं उनके पास जाना जरूरी है। ठीक है, जफर साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि आप बिहार के बारे में कुछ कमेंट भी करना चाह रहे थे। मैं राजीव जी के पास जाना चाह रहा हूं थोड़ा। राजीव जी से बहुत देर से बात नहीं हो पाई। राजीव रंजन जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, अब से थोड़ी देर पहले दरअसल प्रशांत किशोर, जो कि किसी जमाने में आपके साथ भी रहे, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी। उनका यह कहना है कि दिल्ली में अगर 4 नेताओं से कोई मिल ले तो इससे कुछ नहीं हो जाता है। यानी नीतीश कुमार की अगर दावेदारी सामने आ रही है पीएम पद के लिए, तो विपक्ष के 4 नेताओं से मिल लेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। 17 सालों में बिहार में उन्होंने कुछ किया नहीं, कोई बदलाव नहीं किया, और किया तो बताएं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सर्वे के सवालों में बहुत कुछ जनता दल यूनाइटेड के पास कहने के लिए है। अगर ये सर्वे के सवाल हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर जी तो एक रणनीतिकार हैं।
कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, कभी टीएमसी के साथ होते हैं, कभी उनके परफॉर्मेंस को लेकर चुप रह जाते हैं, कभी वो वाईआरएस के साथ होते हैं। तो ये राजनीतिक तौर पर व्यवसाय जब कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक दलों के साथ करता हो, उनकी टिप्पणियों को बहुत ज़्यादा न देश गंभीरता से ले रहा है और न हम लोग ले रहे हैं। पहली बात, मैं आपके नतीजों को लेकर कोई जो सर्वे के जो रुझान हैं उस पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। लंबे समय से आप सर्वे दिखा रहे हैं, इन सर्वे से एक ऐसे वातावरण का आपको अंदाज़ा लग रहा है कि नहीं कि हर सवाल पर पक्ष और विरोध में लगभग बराबरी के जो संकेत हैं कि देश पूरी तरह से विभाजित है। एक तरफ एक प्रचंड जनादेश, एक विराट व्यक्तित्व और उसके बाद असफलताओं को काफ़ी खूबसूरत चांदी के वर्क में लपेटकर राष्ट्रवाद और तमाम चीज़ों के जरिए जो एक मुलम्मा चढ़ा करके जो बातें कही जाती थी, इसके बाद क्या है कि नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं, ये आधा देश मानने लगा। नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, जो कि वो उम्मीदवार नहीं है, इसको उन्होंने कई बार कहा और हमारी पार्टी ने भी कह दिया। अब इसके बाद भी उनके और नरेंद्र मोदी जी के बीच स्वीकार्यता को लेकर के कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के बीच एक मिनट सुनिए, मेरी कोई बात सुनिए, बहुत बड़ा फासला नहीं दिख रहा है। लेकिन विपक्ष के वो साझा उम्मीदवार जब हो जाएंगे तभी आप इस बात पर के बाद कहिएगा आप आए अखिलेश जी। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, तो आपने सवाल हम क्यों रखा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। आपका सवाल है क्या विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे, और आपको वो जवाब नहीं चाहिए। नहीं जवाब दीजिए ना। समझ पा रहा हूं कि आप क्या जानना जवाब चाहते दीजिए हैं। ना, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं दरअसल सर्वे पे एक सवाल और पूछना चाह रहा था आपसे, जो मदरसे वाला हमारा सर्वे है। नहीं अखिलेश जी, हाँ। इतने आप अगर धैर्य के साथ लोगों की बात आज नहीं सुनने के मूड में, मैं नहीं जानता। ठीक है राजीव जी, आपको पूरा मौका देंगे और जिस तरीके से देश का मूड क्या है ये बताने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। हमारे सर्वे में पूछे गए सवालों का जवाब आखिर जनता ने क्या दिया है, कई अहम सवालों का जवाब भी आपने देखा कि कितने प्रतिशत लोग क्या सोचते हैं। अब अगला सवाल क्या है अखिलेश? जी बिल्कुल श्रीन, देश का मूड क्या है ये समझने के लिए हमने दरअसल कई सवाल पूछे हैं। उसी सवाल की अगली जो कड़ी है उसमें जो सवाल पूछा गया लोगों से और उस पर लोगों की क्या राय थी, ये अब हम बताने जा रहे हैं। देखिए सवाल आपके सामने, क्या यूपी की तरह देश भर के मदरसों का भी सर्वे होना चाहिए? 75% लोग इसमें हाँ कह रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक, जबकि नहीं कहने वाले 25% लोग हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए क्या यूपी की तरह ही सर्वे पूरे देश भर में हो? 75% लोग हाँ में जवाब देते हैं। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या मदरसों का सर्वे 2024 में बीजेपी को फायदा देगा? हाँ कहने वाले 60% लोग हैं, यानी इसके राजनीतिक मायने मतलब हैं। इसे आप समझिए पूरी तरीके से, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उन आरोपों में दम भी कहीं ना कहीं नजर आता है। लेकिन राजीव रंजन जी, आपके पास इस सवाल के साथ मैं आना चाह रहा हूं। जब यह सवाल पूछा गया लोगों से कि क्या देश भर में यूपी की तरह सर्वे हो, तो 75% लोग कहते हैं कि हाँ सर्वे हो। तो क्या बिहार में भी इस तरीके का कोई सर्वे करवाएंगे आप लोग? मैं आपके सर्वे के फॉर्मेट से हैरान हूं। आपके पूरे फॉर्मेट में नौकरियों पर वादा खिलाफी के खिलाफ कोई बातचीत नहीं की गई है। देश में जिस तरह से धार्मिक विद्वेष पैदा करने की कोशिशें हैं उस पर आपके कोई सवाल नहीं है। मैं आपको बस इस सवाल पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप जितने हथकंडे भारतीय जनता पार्टी और जफर इस्लाम जी की पार्टी अपना ले, 2024 में नरेंद्र मोदी जी की वापसी कतई संभव नहीं है। और आपके सर्वे के भी कुछ नतीजे जिनको फॉर्मेट पर आपत्ति दर्ज करने के बाद भी मैं मानता हूं कि देश में उम्मीदों का संचार हो रहा है। जब राजीव गांधी जी की यात्रा को लेकर के भी देश का एक बड़ा वर्ग समर्थन में है, राहुल गांधी, जब नीतीश कुमार जी की कोशिशों को देश के तरफ से समर्थन है, जब अरविंद केजरीवाल जी को देश में एक बड़ा हिस्सा समर्थन दे रहा है, तो ये गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। इसका मुकाबला 28 दलों के मोर्चा से, ये गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप जिसे आप कह रहे हैं ना राजीव जी, इसे ही भानुमति का कुनबा भी तो कह दिया जाता है। लेकिन मदरसे वाले सवाल का भी तो जवाब दीजिए, क्या मदरसे का सर्वे जो हो रहा है, क्या बिहार में भी कोई ऐसा सर्वे करवाने के पक्ष में आप लोग हैं या इसको खारिज करते हैं? या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार
इसके पहले अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी कहे डंके के चोट पर कि क्या कभी भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ी है? हर बार उन्होंने कोई ना कोई मोर्चा बनाया, मोर्चा के दोष घटते चले गए। अब ये अलग बात है कि आपकी बेईमानी, उनके पास स्पष्ट बहुमत तो है ना, मैं छोड़िए उस बात को, मैं वो नहीं कह रहा हूं। आप मदरसों के सर्वे पर बोलने को क्यों नहीं तैयार हैं? बोलिए कि मैं नहीं बोलूंगा उस पर। मैं तो तैयार हूं, चूंकि उस पर अखिलेश जी ने कहा है और मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि आपकी नीयत क्या है। आपकी नीयत अगर लोगों को केवल बांटने की, ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ जाना चाहेंगे। अब हम अगले सवाल की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन जफर इस्लाम जी अगर बिल्कुल छोटे में इसका जवाब देना चाहें। आपकी नीयत पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के नेता का कहना कि मदरसे का सर्वे हो या इस तरीके की कोई भी बात हो, यह लोगों को बांटने की कोशिश है ताकि आप वोटों की फसल काट सके इसके जरिए। देखिए क्या है, ये सब पार्टियां जो है मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं एक अंधकार में रखना चाहती हैं। हम मुस्लिम समाज के बच्चे जो सर्वे में जो गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है उसको पता चलेगा, जो अवैध तरीके से जो है मदरसे हैं उसका भी पता चलेगा। हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, मॉडर्न एजुकेशन देना चाहते हैं, धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ, और मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहते हैं ताकि वो देश में कंट्रीब्यूट कर पाए, खाली वोट बैंक बन के नहीं रह पाए इन लोग के। अब मुस्लिम समाज समझ चुका है। मृत्युंजय जी जवाब दीजिएगा, लेकिन अगला सवाल जफर साहब एक मिनट, सर मजबूरी है, थोड़ी सी वक्त की पाबंदी होती है टीवी में, आपको भी पता है। मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हम अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। दरअसल देश का मूड क्या है, इस बारे में जब हम बातचीत कर रहे थे, जो अगला सवाल हमने पूछा तो उसका नतीजा क्या रहा वो आपके सामने है। हमारा जो अगला सवाल है उस पर नजर डालिए। देश का मूड, जाति धर्म के मुद्दों पर भारी पड़ेगा मोदी फैक्टर, यह कहना है हाँ, ऐसा कहना है 60% लोगों का। नहीं कहने वाले 40% लोग हैं, यानी जाति धर्म के मुद्दों पर क्या मोदी फैक्टर भारी पड़ेगा, यह कह रहे हैं 60% लोग। मृत्युंजय तिवारी जी देखिए, सभी जाति सभी धर्म के लोग ये चाह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी की सरकार की विदाई हो। अब यही लड़ाई है, सब लोग मिलकर लड़ेगी, देश की जनता लड़ेगी। जनता गरीबों का थाली खाली है। ये लड़ाई है सच और झूठ की, ये लड़ाई है गरीबी अमीरी की। तो जनता आगे बढ़ करके लड़ेगी, सिंहासन खाली करो। आपने शायद सवाल सही से पढ़ा नहीं, वही सवाल वही था कि क्या इन मुद्दों पर मोदी फैक्टर भारी पड़ेगा, उस पर रिएक्शन दे दीजिए। फिर अखिलेश जी आपके पास। मोदी फैक्टर अब किसी पर भारी नहीं पड़ेगा। अब देश की जनता मोदी सरकार पर भारी पड़ेगी, अखिलेश मोदी प्रताप सरकार जी को ठीक है, विदा करेगी। अखिलेश प्रताप जी देखिए जवाब दे दूं, सुरेंद्र जी, जो प्रधानमंत्री इतने बड़े जनादेश, प्लीज, जो प्रधानमंत्री इतने बड़े जनादेश के साथ देश की सत्ता में बैठा हो, वो रेल न चला पावे, वो जहाज न चला पावे, एयरपोर्ट न चला पावे, वो BSNL MTNL न चला पावे, पावर हाउस ट्रांसमिशन लाइनें न चला पावे, गैस पाइपलाइनें न चला पावे, पेट्रोलियम पाइपलाइनें न चला पावे, वेयर हाउस न चला पावे, स्टेडियम न चला पावे, बैंक न चला पावे, कुछ भी नहीं चला पा रहा है। फिर भी वो बड़ा योग्य और काबिल है। कैसे, कौन सी क्षमता है? ये अपने आप में आप लोग विरोधाभास की बातें कर रही हैं। ऐसा नकारा क्षमतावान व्यक्ति को दोबारा कौन चुनेगा? एक चीज हो सकती है, मोदी जी सत्ता में आ सकते हैं अगर ये बोलने लगे। मैं जवाब देता हूं। मैंने काला धन ला दिया ना, एक मैं सुनिए पहली बात, एक चीज पे मोदी जी सत्ता, हाँ सुन लीजिए, एक चीज पे सत्ता में आ सकते हैं, वो भाषण करें। मैंने काला धन ला दिया ना, 15 लाख खाते में डाल दिया ना, 2 करोड़ नौकरियां दे दी ना, महंगाई मैंने समाप्त कर दी ना, रुपए गिरते रुपए को मैंने संभाल लिया ना, डॉलर को डॉलर का काम कर दिया ना, 100 स्मार्ट से। अरे मैं आपके प्रधानमंत्री जी को बता रहा हूं कि कैसे वो आ सकते हैं। अगर ये कहने लगे कि देखिए मैंने 100 स्मार्ट सिटी बना दी ना, गंगा मैया को साफ कर दिया ना, काशी को क्योटो बना दिया ना, लोकपाल ला दिया ना, गैस के दाम 300 कर दिया ना, भाव को ले आया ना, कृषि का दोगुनी कर दी ना, और देश के सारे लोगों को घर मुहैया करा दिया ना। सवाल लगातार जरूरी है, जो हमने जनता से पूछे, ये आपके और हमारे नहीं बल्कि देश की जनता के सवाल है। और एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, अखिलेश के पास चलते हैं। क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब रहेंगे? हाँ कहने वाले 44% लोग हैं, जबकि 56% लोग ऐसे हैं जो नहीं में जवाब दे रहे हैं। तो राजीव रंजन जी, यहां तो उल्टी स्थिति अब नजर आ रही है। 56% लोग ऐसे हैं
इस सर्वे के मुताबिक जो नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि नहीं वो विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोशिश की और ये सर्वे 7 दिन के अंदर का ये सर्वे का नतीजा है जी। तो आप सोचिए, अभी देश के चुनाव में 1.5 वर्ष बाकी है, 18 महीने बाकी हैं। अगर इसी तरीके से ये प्रतिशत की रफ्तार बढ़ती रही तो आप सोचिए उनके लिए लोक कल्याण मार्ग में बने रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। 44% ही मैं मान लूं, मैं इन आंकड़ों को प्रामाणिक भी मान लूं, तो आप क्या समझते हैं कल ये 1 सप्ताह पहले ये आंकड़े अगर आपने जारी किए होते तो नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द या भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता के इर्द गिर्द कोई पार्टी दिखती थी क्या आपके हिसाब से? आपके सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर भी है और मार्जिन ऑफ एरर को अगर आप देखेंगे तो ये 50% ही ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कुछ भी बाकी नहीं तो है, ठीक है, ये खेल खत्म होने वाला है। अच्छा, आपके मुताबिक खेल खत्म होने वाला है, लेकिन इसके लिए बहुत लेकिन राजीव जी, काफी इनकी राजीव जी, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि चुनाव आने तक नीतीश कुमार आप ही लोगों के साथ रहे। मतलब आप तो खैर उनकी पार्टी के ही हैं, बाकी विपक्ष के लोगों के साथ ही रहे, कहीं फिर से वो खेमा ना बदल नहीं, ये बड़ा जरूरी है। बहरहाल अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? नीतीश कुमार आपको लगता है कि विपक्ष के एक सर्वमान्य चेहरे हो सकते हैं? ये सवाल 30 सेकंड में आप जवाब ले जल्दी से सर, समय नहीं है। जफर इस्लाम भी कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज, ये हीट एंड रन इसलिए है बोल रहे हैं कि आपने एक आखिरी में एक सवाल कह दिया। देखिए, अरे 1 मिनट अखिलेश जी, बस 30 सेकंड में ले रहा हूं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक बार रिश्ता तोड़ा, एक बार जोड़ा। जरा जफर इस्लाम से पूछिए ना कि 28 दलों के मोर्चे में कोई भी इनके साथ क्यों नहीं रहा। इनसे जरा हालचाल पूछिए, हर सवाल हम ही से क्यों पूछते हैं? ठीक है, जफर इस्लाम जी बता दीजिए, जफर इस्लाम जी बता दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पिछड़े सभी बारी बारी हमसे पूछा था। हाँ, अरे जवाब ले लेने दीजिए अखिलेश जी, फिर आता हूँ। जफर इस्लाम साहब बताइए। देखिए, मैं जवाब देता हूँ। जी, मैं तो बहुत साधारण लफ्जों में कहूँगा कि देखिए, हमने गठबंधन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कभी भी गठबंधन को तोड़ा नहीं। हमने उसका पालन किया, जो धर्म होता है गठबंधन धर्म, उसका पालन किया। लेकिन तोड़ने वाले जो है वो जेडीयू वाले हैं, उनको अपना सत्ता की मोह और लालच में वो हर बार एक दल, 28 दल में जेडीयू एक दल है जो बदलते रहते हैं। लेकिन ये सारी तरह जो है इलेक्शन आने दीजिए, 27 का दर्द भी अरे इलेक्शन आने दीजिए, अरे जवाब दीजिए ना, इलेक्शन आने दीजिए। हमारे बलबूते पे आप जो कुछ हुआ है वही जवाब बताइए। 27 दल छोड़कर क्यों चले? वो वही जवाब दे रहा हूँ। अरे वही बता रहा हूँ, सुनिए। नहीं जवाब दे पाएंगे आप जो सत्ता में आज सत्ता में हो, हमारी बदौलत है। आज आपको हैसियत पता चलाएगी वहाँ की। अब तो आरजेडी की बदौलत सत्ता है भाई, आपकी बदौलत नहीं है, वो आरजेडी की बदौलत सत्ता में नीतीश कुमार। छोड़िए उस बात को, लेकिन हाँ, अखिलेश प्रताप सिंह जी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी बोलिए सर। नहीं, आपने कुछ पूछा था मुझे, कई लोगों की आवाज के बीच में सुनाई नहीं दिया, तो मैंने कहा प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दें। ये जो विपक्ष की बात हो रही थी उस पर मैंने सवाल पूछा था कि क्या नीतीश कुमार अगर सर्वमान्य चेहरे के तौर पर बनते जा रहे विपक्ष की तरफ से, जैसा कि उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, राजीव रंजन जी अगर कह रहे हैं, उसी पर मैंने पूछा था क्या कांग्रेस को भी ये बात स्वीकार्य है? नहीं, आप क्या अखिलेश जी, आज आपको क्या हो गया है? देखिए, क्या नहीं, एक मिनट क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, नीतीश कुमार जी ने एक मिनट राजीव जी को स्पष्ट करने दीजिए। पद की उम्मीदवारी से इनकार किया है। हाँ। नहीं अखिलेश जी, ऐसा नहीं कीजिए। नहीं बोलिए ना राजीव जी, बोलिए। हम लोगों की जिम्मेदारी है कुछ, और हम वही बातें कहेंगे जो पार्टी अधिकारी। रुक जाइए, इसलिए मेरे मुंह से दूसरी बात मत कहलवाइए। अरे आप ही ने ये कहा ना कि अभी 44% पर हैं, वो और बढ़ जाएंगे आने वाले दिनों में, ये बात आप ही ने तो कही। आप सुन तो लीजिए, आप पूरी बात सुनते नहीं है, बस उसमें वही अंश निकाल ले रहे हैं। देखिए, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं? अखिलेश जी, अच्छा ठीक है, बोलिए। अखिलेश जी, मैं बोलूं? बोलिए अखिलेश प्रताप सिंह जी। हाँ, अरे मैं आप ही की बात का जवाब दूंगा बेफिक्र। देखिए, जिस बात को नीतीश कुमार जी बार बार डिनायल करते हैं, लेकिन आप लोग अपने मुख से उन बातों को ले आते हैं, ये दिखाता है क्या इंटेंशन क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं, 2 बातें महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। इस देश में राहुल गांधी और कांग्रेस समेत जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, उन सब में आदरणीय मोदी से 100 गुना ज्यादा क्षमता है नेतृत्व करने की, सरकार चलाने की, बेहतर सरकार देने की, हर तरह की क्षमता है। और दूसरी बात,
जो भी इस देश में आज की तारीख में, इवन बीजेपी के भी कुछ लोग, उनको ये विश्वास हो गया है कि सरकार को हटाना इसलिए जरूरी है, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, और जो हमारे संस्थानें हैं उनकी सुरक्षा के लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। ये है देश का मूड। इसे आप लोग नहीं भांप रहे होंगे। अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है कि देश का मूड है तो चुनाव आ जाएगा, 1.5 साल के बाद वहां पता चल जाएगा क्या है। देश का जफर इस्लाम जी, ये है, जफर इस्लाम जी, एकदम अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि देश का सिर्फ अभी एक मूड है, मोदी जी वोट मांग सके, देश का सिर्फ एक मूड है आप लोगों को सत्ता से हटाना, ये कह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, हाँ, अखिलेश भाई, ये सपना तो नहीं है जिसपे वोट मांग सके, ये सपना तो 2019 में भी था इनका। नहीं, एक ये उपलब्धि सपना, नहीं है, ये गिना सपना नहीं तो सकते लेके उपलब्धि। 2019 में भी चल 100 रहे थे, सीट नहीं लेकिन क्रॉस देश करेंगे। की जनता सर्वोपरि है। देश की जनता ने इनको सबक सिखा दिया 2019 मुद्दा में, गिनाओ ना, 2017 में किस यूपी मुद्दे में, पे वोट 2022 मांगोगे? में यूपी में, और आप 2024 में देश में फिर इनको वही सबक सिखाएगी। अरे वही सबक सिखाएगी। आप समाज को तोड़ के राजनीति करना चाहते हैं, आप एक आप ठीक है जफर इस्लाम, अखिलेश जी, आगे बढ़ रहा है। अखिलेश जी, क्योंकि देखिए ये सर्वे यही बताता है, यही बताता है कि देश अभी सोच क्या रहा है मौजूदा परिस्थितियों में। आखिर 18 महीने पहले देश सोच क्या रहा है, और सर्वे की बड़ी बातें क्या निकल कर सामने आई है, दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। आप लोग भी देखिए, नीतीश विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाएंगे, ये पहली बड़ी बात जिसके लिए वो दिल्ली पहुंचे और लगातार जो तमाम जुगत लगाई जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह कि नीतीश प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने तो इसको फायदा होगा सीधा बीजेपी को। तीसरी बड़ी बात सर्वे की है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के नफा नुकसान पर अभी लोगों की जो राय है वो बटी हुई है। गांधी परिवार के बाहर से अध्यक्ष अगर बनता है तो कांग्रेस को फायदा होगा। बहुत महत्वपूर्ण ये बात जो इस सर्वे से निकलकर सामने आई। पांचवी बड़ी बात यह कि नीतीश के मुकाबले केजरीवाल बेहतर पीएम उम्मीदवार, ये एक चुनौती बीजेपी के लिए। छठी बड़ी बात यह कि शराब घोटाले में छापेमारी से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। सातवीं बड़ी बात सर्वे की यूपी में मदरसों के सर्वे से जुड़ी हुई, जिससे ज्यादातर लोग जो हैं वो सही मान रहे हैं कि जो सर्वे हो रहे हैं मदरसों के वो सही है, और यूपी की तरह देश में भी मदरसों का सर्वे होना चाहिए, ये लोगों का मानना है। नौवीं बड़ी बात यह कि मदरसों के सर्वे से बीजेपी को चुनावी फायदा होगा। लोग ये भी मानते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज इसका मिलेगा बीजेपी को। 2024 में जाति धर्म के फैक्टर पर भारी पड़ेगा मोदी फैक्टर, जाति धर्म का फैक्टर, लेकिन उस पर मोदी फैक्टर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर्वे की ये बड़ी बात, तो यानी कि देश का मूड क्या कहता है, ये सवाल जो है वो एक दिशा जरूर दिखा रहे हैं कि 2024 से पहले 18 महीने पहले ये हवा बहती हुई कहां दिखाई दे रही है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस सर्वे में, इस बड़ी कवरेज में फिलहाल इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।